हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ फ्राई यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन प्रजापति और मैं आप लोगों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स आसान बनाता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अग्निवीर का जो पेपर हुआ था आपका मेमोरी बेस्ड पेपर 3 जून 2026 शिफ्ट 1 का हम डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है ये। इसमें हम केवल मैथ्स और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ से। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 7,200 पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से ये 1,080 रुपये का साधारण ब्याज कितने वर्ष में प्राप्त होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये वो आपके पास में क्या होता है, ये PRT डिवाइडेड बाय 100 यही होता है ये। तो मेरे पास में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 7,200, कितना 6% के हिसाब से इंटू कितने टाइम के लिए, तो T ईयर के लिए, इक्वल्स टू ब्याज कितना मिला मुझे 1,080। ये मैंने यहाँ पर इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। देखो 36 से 2 बार कैंसिल होगा, 36 दूना 72, और 36 से ये कितनी बार 3 बार कैंसिल होगा। ठीक है, ओके। तो 6 कम 6, 6 से ये कितनी बार 5 बार कैंसिल होगा। 5 2 से काटोगे तो 5 कितनी बार 2.5 टाइम्स कट जाएगा। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 2.5। ठीक है, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा। ये रहा आपके पास में। यहाँ पर बोला गया है कि अवलोकन आपको दे रखे हैं ये, और ये चीज़ें यहाँ पर बोली है। इनका का बहुलक क्या है, इनका बहुलक आपको बताना है ये। तो बहुलक क्या चीज़ होती है, ये जो सबसे ज़्यादा बार आता है ये, और सबसे ज़्यादा बार देखोगे तो यहाँ पर देखो 7 की अगर बात करें तो 7 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है सबसे अधिक। 7 कितनी बार दिख रहा है 1 2 3 4 4 बार दिख रहा है ये 7। यहाँ पर 8 भी आपको कहीं दिख रहा है ये। तो 8 अगर देखोगे तो 8 आपको कितनी बार दिख रहा है ये 3 बार यहाँ पर दिख रहा है ये। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 4, तो यहाँ पे आपको केवल 2 ही बार दिख रहा है। तो मेरा आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे यहाँ पर। अब बोला क्या गया कि फाइंड द एरिया। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला गया है ना, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 8.4 है। तो r इक्वल टू, तो आपको बोला गया 8.4, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये वो पाई आर स्क्वायर होता है ये। पाई की वैल्यू 22/7 बोली गई है, तो यहाँ पे रखूँगा 22/7 इंटू में कितना 8.4 इंटू 8.4 आर स्क्वायर है। तो 7 से काट लेंगे, 7 से कम 7, एक बचेगा 7 दूना 14 1.2। ठीक है, इंटू में कितना 8.4 है यहाँ पर। तो अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूँ तो यूनिट डिजिट मेरे पास में कितना आ रहा है 2 दूना 4 और 4 चौके 16। देखो ना, 2 से 2 का गुणा करो कितना आएगा 4, और 4 से इस 4 का गुणा करो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, यानी यूनिट डिजिट 6 है। ठीक है, अच्छा तो आपको यहाँ पे इसमें भी यूनिट डिजिट 6 नहीं है, इसमें भी 6 नहीं है, मतलब ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। ठीक है, अब मेरे पास में एक और चीज़ मेरे यहाँ पे बच रही है कि देखो यहाँ पर ये भी 2 का मल्टीपल है, ये नंबर भी 2 का मल्टीपल है। तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी आपका जो नंबर होगा वो 4 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। और किसी भी नंबर का अगर 4 का मल्टीपल चेक करना है तो लास्ट 2 डिजिट को चेक कर लो। तो यहाँ पर 26 4 से डिवाइड होता है ये, नहीं होता, 2 रिमाइंडर बचेगा। 76 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो आंसर मेरा ये बन जाएगा। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को सोल्व भी कर सकते थे, यहाँ पर पूरा इसको सोल्व भी कर सकते थे। कैसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो 1.2 का गुणा, तो इसको 12 बना लेते पहले। तो 12 दूना 24 की 4 हासिल गई, 2 12 दूना 24 और 2 26, 0.1 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। इंटू में कितना है 8.4। अब मल्टीप्लाई कर लो। देखो 4 की गुणा 4 के साथ में करेंगे 6 आएगा, 4 की गुणा 6 के साथ में करेंगे 24 आएगा, और 8 चौके 32 से आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा 24 और 32 56 और 57 ये आ गया। हासिल में कितना गया 5 गया है। ठीक है, अब इस 4 की गुणा किसके साथ में करेंगे 2 के साथ में कितना आ जाएगा 4 दूना 8, और 8 छक्के कितना हो जाएगा 48, 48 और 8 कितना 56, 56 और 5 कितना 61, हासिल गई 6। और अब ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16 और 6 कितना 22, और 2 डिजिट के बाद एक और एक कितनी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 221.76 आंसर बन जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा आपके पास में, यहाँ पर बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है ये। अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, तो पहले आपको यहाँ पे क्या लगाना है कि बोर्ड मास का रूल आपको पता हो कि बोर्ड मास का यहाँ पर रूल लगेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बोर्ड मास का
रूल लगाना है। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट के बाद ऑफ को सोल्व करो, मतलब कोष्टक ओपन करो, ऑफ के बाद यहाँ पे का को सोल्व करो, उसके बाद डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड मतलब भाग, उसके बाद फिर आप मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद एडिशन करो, प्लस करो मतलब ऐड योग करो, और उसके बाद यहाँ पर माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो यहाँ पर मुझे कुछ और चीज़ तो नहीं दिख रही, लेकिन डिवाइड दिख रहा है। तो पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ 19 से। एक बार 19 से काटूंगा तो ये कितनी बार कट रहा है, 19 या 57, यानी 19 दूना 38, 2 बार तो ये कट ही रहा है। 38 तो 7 यहाँ पे 17 बच जाएगा, तो 19 नामे 171, 9 बार ये हो गया। तो यहाँ पर 1723 प्लस 29 माइनस में कितना है ये दोनों, तो बार दूना 24 की 4, हासिल में 2 बार दिया 36, 36 और 2 38, 384। ठीक है, 384 माइनस में है। अब अगर मैं यूनिट डिजिट को चेक करूँ ना, तो यहाँ पर कितना है, 3 और 9 12, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट मेरा ये रहा आंसर। मैं इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देके आगे बढ़ जाऊँगा। यहाँ पर क्या बोलता है, इफ़ 4% ऑफ एक्स, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, ठीक है। 4% ऑफ एक्स इक्वल टू 96 है, एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स का मान क्या है, यदि एक्स का 4% 96 है तो एक्स का बराबर किसके है, तो एक्स, यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक्स का 4% डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 96। तो 4 से डिवाइड कर लो ना, 4 से एक बार, 4 से ये कितनी बार कट रहा है, 24 बार कट रहा है। तो x इक्वल्स टू क्या, 100 गुणे 24, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 2400। ये रहा मेरा आंसर बन गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, यहाँ पर क्या बोला है कि 3 पेन की कीमत 5 पेंसिल की बराबर है। तो मैंने ये बोला कि पेन की कीमत यहाँ पर x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, पेंसिल की कीमत को y मान लेते हैं। तो 3 पेन यानी 3x बराबर क्या है, 5y के, ठीक है। और 5 पेन यानी 5x प्लस यहाँ पे 3y इक्वल्स टू बोला है 34 के। अब अच्छा, तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 पेन यानी 3x प्लस 5y की कीमत क्या है, ये आपसे पूछा गया। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 5y है, तो 5y की जगह 3x है, तो यहाँ पर 3x लिख सकता हूँ मैं ये, ठीक है। तो 5 3 3 कितना हो गया, यानी मुझे 6x की वैल्यू निकालनी है, कुछ और नहीं करना है। सिंपल सी बात है मेरे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट y की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। y की वैल्यू 3x/5 इक्वल्स टू क्या आ गया, y यहाँ पर आ जाएगा। और y क्या है, 3 गुना, तो यहाँ पर देखो 5x प्लस y की वैल्यू क्या है, 3x/5 गुना में कितना है 3 इक्वल्स टू कितना है 34। तो 5 5 कितना 25, 25 और 3 क्या कि 9 कितना बन जाएगा, 25 और 9 34, x बट्टा कितना 5 इक्वल्स टू कितना 34। तो 34 से 34 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया 5। तो यहाँ पे 6x पूछा गया था, यानी 6 गुणे 5, आंसर कितना हो गया 30, मेरा आंसर बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल ये बोला। अब क्वेश्चन में बोला ये गया कि सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या है। तो सबसे बड़ी 6 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, वो है 97, ठीक है। अब 97 को अगर आप 6 से 97 को अगर आप 6 से डिवाइड करने जाएं तो देखो ज़रा यहाँ पर क्या होगा, 6 कम 6 3 और ऊपर से 7, 6 6 36, 6 बार कितना बचा 1। तो यही तो आपका रिमाइंडर है। तो इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैं बताया है, लेकिन इतना नहीं करने की ज़रूरत थी। आपके पास सबसे बड़ा नंबर 97 था, 97 को आप यहाँ पे डिवाइड करो 97 को 6 से। देखो 6 कम 6 कितना बचेगा 3, 6 6 36 कितना बचा अपने पास में 1, 6 बार गया। तो ये एक ही आपका डायरेक्ट रिमाइंडर है, यहाँ पर इतना निकाल सकते हो, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके पास ये रहा क्वेश्चन में ये बोलता है कि यदि a प्लस बी बराबर 7 है और ए बी आपका 12 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाओ, यहाँ पर डायरेक्ट कि ए बी अगर 12 आ रहा है तो 12 को ब्रेक करो ऐसे 2 नंबर में जिनका सम कितना बन जाए 7। तो 12 1 गुणे 12 भी होता है, 2 गुणे 6 भी होता है, 3 गुणे 4 भी होता है, ये
और भी चीज़ें हैं 4 गुणे 3, तो वो चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। 3 गुणे 4, क्या इन दोनों का सम 7 आ रहा है, इन दोनों का सम तो 13 आ रहा है, इन दोनों का सम 8 आ रहा है, इन दोनों का सम 3 4 7 आ रहा है, ये तो ये नंबर मेरे पास में बन रहा है ये वाला केस। बाकी ये 2 केस नहीं है। तो ए या बी में से किसी की भी वैल्यू 1 ले सकते हैं, 3 या 4 ले सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर। आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आंसर मेरा 25 हो गया। ये मेरा आंसर है, ठीक। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब बोला है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर क्या बोला है, 16 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 16 का वर्ग क्या होता है, सिंपल सी बात है, 16 का स्क्वायर सभी को याद होगा 256 होता है। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि इतनी तो सभी को पता है, ठीक है ना। नहीं भी पता है तो भैया 16 गुणा 16 कर लेना, और इससे क्या ही आसान सी चीज़ें पूछेगा आपसे। ये बताइए सर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपसे क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द क्यूब रूट। क्यूब रूट पूछा है आपसे ये, ठीक है। घन मूल पूछा है इसका 6859 का, ठीक है। तो इसका तो मैं देखते ही बता सकता हूँ कि इसका जो आंसर है वो 19 है। कैसे, अगर आपको क्यूब रूट निकालना नहीं आता है तो मैंने जो है वो इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाकर अर्जुन मैथ्स यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है ये। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उसमें ए टू जेड इंफॉर्मेशन है ये, आप वो देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे इसको निकालूँ कैसे मैं यहाँ पर। तो देखो, किसका क्यूब करने पर 9 आता है, तो मुझे पता है कि 9 का क्यूब करने पर ही लास्ट में 729 आएगा, मतलब 9 आ रहा है ना लास्ट में, तो ये 9 आएगा। 3 को छोड़ूँ, इससे छोटा परफेक्ट क्यूब क्या है, 1। 1 की क्यूब 1 ही होता है, तो 1 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। तो मैंने बिना पेन चला ही इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आगे बढ़ते हैं। ये कहता है कि 3 वस्तुओं की औसत कीमत 14,265 रुपये है। यदि उनकी कीमतें इस अनुपात में, तो सबसे महंगी वस्तु की कीमत कितनी है, ये बोला गया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज करके बात करूँ, ध्यान से समझना, तो इनकी औसत कीमत कितनी है, देखो 7x, ये हो गया 9x, ये हो गया 11x। औसत निकालो, तो 7 और 9 कितना हुआ, 7 और 9 16, 16 और 11 कितना हुआ 27, 27x इसके टोटल कीमत है। औसत के लिए क्या आ जाएगा, 27x को 3 से डिवाइड कर देंगे, जिसकी वैल्यू कितनी है 14,265। तो 3 से एक बार, 3 से कितनी बार, 9 बार कैंसिल हो जाएगा। 9 से एक बार, 9 से कितनी बार, यहाँ पर 9 एक कम 9, कितना बचेगा 5 बचेगा। 9 पंजे 45, ये बचेगा, कितना बचेगा 7। 9 अट्ठे 72, कितना बचेगा 4। 9 पंजे 45, यानी x बराबर मेरे पास में कितना आ गया 1585। मुझसे पूछा है कि सबसे महंगी कौन है अपने पास में, 11x। तो दोनों तरफ 11 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मेरे इधर 11 का गुणा। तो आप देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट जो है ना वो क्या मिल रहा है, 5 तो यहाँ पर मिल ही रहा है बिल्कुल। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट को चेक करूँगा, ठीक है। लास्ट के 2 डिजिट को भी देखा जाए तो यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 75 है, यहाँ भी 35 है, यहाँ भी। तो यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, देखो 5 और 8 कितना, 13 की 3 हासिल 1, 8 और 5 कितना हो गया फिर से 13, 13 और 14 की 4 हासिल 1, तो 435 लास्ट में आने वाला है। कौन सा आंसर है, ये, ठीक है। वैसे आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये बताइएगा, देखो 1600 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो 60 गुना ये कितना हो गया 120, यहाँ पे हो गया, प्लस आपके पास में कितना है। तो यहाँ पे देखो 1600, 300, 1900, 1900 और 120 कितना हो गया 2020। मेरा आंसर बन जाएगा 2020, कितना आ जाएगा 2020। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, आपके पास में ये रहा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य ये है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, तो ये होता है, इसको बनाने का तरीका कि क्रय मूल्य CP और SP, ये होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपके पास में 2150, और विक्रय मूल्य कितना है 1333। तो हानि कैसे निकालेंगे, जिसको L बोलते हैं लॉस, वो होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखो 2150 माइनस 1333 है ना। तो ये तो आपके पास में कितना आ गया 17, और 2100 में से तो आपका 700 और 817 रुपये का आपको
यहाँ पर लॉस हो रहा है। तो आपसे पूछा है कितना परसेंट का लॉस हुआ है, तो 817 का लॉस हुआ। किसके ऊपर? परसेंटेज अगर निकालना है आपको लॉस या प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पे रखना होता है प्रॉफिट या फिर लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये होता है आपको निकालने का तरीका। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2150 गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, है ना। बिल्कुल, तो 817 का ये लगभग कितना गुना दिख रहा है ये मुझे, देखो अगर मैं देखूँ तो 0 से तो मैंने 0 काट दी, 5 से 2 बार कैंसिल हो गया, 5 से देखूँगा तो 5 चौके 20, 5 3 15 43 टाइम्स, और 5 से कितनी बार 2 बार कट गया, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1634, डिवाइड में कितना बन जाएगा यहाँ पर 43 आ जाएगा, है ना। तो 43 का लगभग कितना गुना है ये लगभग 4 गुना, यानी आपका जो आंसर होगा वो 40 के, देखो अगर आप 43 से डिवाइड भी करते 43 से, ये लगभग कितना आ रहा है ये मुझे बता दो, लगभग कितना दिख रहा है ये, तो ये आपका जो होगा वो नंबर जो होगा, इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ना तो ये जो नंबर है वो 40 से कम होगा। ठीक है, जो भी आपको डिवाइड करने पर मिलेगा, तो 40 से कम कौन सा ऑप्शन है, तो ये तो है ही नहीं, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ये रहा मेरा आंसर बन गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते थे, आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। ठीक है, नहीं तो आप इसको डिवाइड करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 40 43 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 3 बार जाएगा, 3 देखो 3 का कि नोट 3 चौके 12 129, अगर 130 निकालोगे तो 33 और 1 34 यानी 344। अब यहाँ पे देखो ये कितनी बार जाएगा, 8 के 24 8 चौक 32 और 2, ये लगभग इससे कितनी बार 8 बार कट रहा है, तो 38 मेरा वैसे भी आंसर आ ही गया है। चलो नेक्स्ट सवाल देखेंगे आपके पास में, ये रहा। बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 45 है, दो संख्याओं का योग अगर 45 और उनका अंतर 9 है, जैसे दो संख्याएं यहाँ पे a और b मान लेते हैं ये, ठीक है, तो a प्लस बी आपका 45 है, और a माइनस बी जिसमें a बड़ा नंबर है तो माइनस में b हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 9। तो आपको यहाँ से छोटा नंबर, यानी छोटा नंबर क्या है b की वैल्यू पूछिए। अगर आपसे छोटा नंबर पूछा जाए ना तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है 45 और 9 का डिफरेंस लेना है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 36 का अंतर है, तो 36 लिखेंगे और 36 को 2 से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आपका आंसर मिलेगा 18। ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आंसर बन जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, ये रहा। बोलता है कि 6 व्यक्ति ABCD एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं, केवल 2 व्यक्ति C के दाएं बैठे हैं। ये ठीक है, दाएं कौन सा होता है ये, आप देखो कि 6 व्यक्ति यहाँ पे बनाने हैं, तो ये हो गए अपने यहाँ पे एक पंक्ति, और इसमें 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 और एक ये 6 हो गया। अब उसमें बोला है कि केवल 2 व्यक्ति सी के दाएं बैठे हैं, अगर इसका इन सभी का जो मुख है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसका दायां कौन सा हो जाएगा, इस साइड में जाएगा दायां, दायां कौन सा होता है ये, यही तो होता है ये। तो अगर सी यहाँ बैठा है तो इसके दाएं 2 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, उसने बोला है ना कि सी के दाएं 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति तभी बैठेगा जब सी इधर बैठेगा। केवल 2 व्यक्ति बी और सी के मध्य बैठे हैं, अगर बी और सी के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं तो बी इधर तो बैठ नहीं सकता क्योंकि 2 व्यक्ति होंगे नहीं, तो बी कहाँ पे बैठेगा, फिर यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, ओके। अब बोला है एफ बी के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, तो बी के दाएं से चौथे स्थान पर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एफ यहाँ बैठा है। ई ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, ई ए और बी का निकटतम पड़ोसी है, निकटतम पड़ोसी है मतलब दोनों का पड़ोसी है, ए का भी और बी का भी। अगर ये दोनों का पड़ोसी है तो ई को तो डेफिनेटली यहीं पे होना पड़ेगा, तभी जाके ये ए और बी का निकटतम पड़ोसी होगा। तो डी का स्थान ज्ञात कीजिए, तो डी कहीं और नहीं फिर यहीं पे होगा, यही खाली है। ए के दाएं से तीसरा, इसके दाएं से तीसरा स्थान पर किसका है, डी का है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है ये। ओ सॉरी, वो बाएं दे रखा है ना, दाएं से तीसरा ये रहा, यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, वो मैंने दाएं पढ़ लिया था, ये नहीं आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। जिज्ञासा, यहाँ पर क्या है, जिज्ञासा 40 छात्रों के कक्षा में शेखर के 7 स्थान आगे है, यदि शेखर अंक से 16 स्थान पर है,
अब देखो ये हो गई जिज्ञासा, जिज्ञासा शेखर के लिए मैं एस यूज़ कर रहा हूँ और जिज्ञासा के लिए मैं यहाँ पे क्या जे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 7 स्थान आगे, 1 2 3 4 और ये 5 6 और 7, ठीक है। अब क्या बोला गया है, शेखर जो है अंत से 16 स्थान पे है, तो ये तो हो गया 16वें स्थान पर, ठीक है। तो सिर से जिज्ञासा का स्थान ज्ञात करना है ये, और ये 16 स्थान आगे, 7 स्थान आगे है। जो जिज्ञासा है ना 40 छात्रों की कक्षा में, शेखर से 7 स्थान आगे, तो 7 स्थान गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये यहाँ पर है। तो 16 + 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, यानी ये जो पोजीशन है एंड से कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे। तो आपको निकालना है कि वो शीर्ष से कितने स्थान पर है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर क्या है कि टोटल कितने छात्र हैं, 40 है। तो 40 = एंड से यानी अंत से प्लस यहाँ पर टॉप यानी शीर्ष से, शीर्ष को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, स्टार्टिंग से, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा 1, तो इसकी एंड से अगर पोजीशन गिनोगे तो ये कितने पे आ रही है, 23 पे आ रही है। प्लस यहाँ पर s - 1 = क्या है, 40, ठीक है। तो देखो इधर 23 में से 1 जाएगा तो 22, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 40 है। और ये 23 में से 1 गया 22, 22 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास 18। इस सवाल का सही आंसर था जो कि ये रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़ लीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है या जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। अब जो थिएटर होता है ये, अभिनेता जो होते हैं ये, वो कहाँ जाते हैं, थिएटर में जाते हैं ये, ठीक है। थिएटर में जाते हैं ये, क्यों, थिएटर में काम करने के लिए जाते हैं ये। तो वहीं प्रयोगशाला के अंदर कौन जाता है ये, क्या माइक्रोस्कोप जाता है ये, खगोलीय शास्त्र जाते हैं ये, लैब कोट जाता है, नहीं, कौन सा जाता है, वैज्ञानिक जाते हैं ये। ऑप्शन सेकंड है, सवाल का सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। ये बताइए, एक निश्चित कोड भाषा में ये गेट को ये लिखा जाता है, थीन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टी के लिए क्या है। अब देखो इस नंबर के अंदर और इस नंबर के अंदर आपको टी कॉमन है, उसके सिवा कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन वर्ड के अंदर हम वो नंबर ढूंढेंगे जो कॉमन है। तो मुझे इसमें देखने पर एक ही नंबर दिख रहा है, वो है 3, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर क्या बन गया, 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, ये देखिए ज़रा, ये इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपसे बोला है कि माइनस का अर्थ गुणा है ये और प्लस का अर्थ विभाजन है ये, ठीक है, और पॉइंट का अर्थ घटाव है तथा जोड़ का, इसका घटाव का जो है वो किससे है, जोड़ से है ये, और सही, तो सही समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, जोड़ का संबंध देखो ध्यान से। तो अगर मैं इसको चेक करूँगा ना, तो यहाँ पर 5 और प्लस डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस करना होता है ये, ठीक है। 3 8 माइनस में क्या हो जाएगा 3, और पॉइंट का अर्थ उसने बोला घटाव है, तो 3 - 3 = क्या, 36। क्या ये बन जाएगा, 3 से 3, ये तो हो गया आपके पास में कितना, 3 और 3 माइनस का 6 हो गया, ठीक है। और 8 और 8 5 कितना, 13, 13 - 6 कितना, 7, तो 7 बराबर क्या आपके पास 36 आ सकता है, नहीं, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक। दूसरा देखो, यहाँ पर क्या है, 9 प्लस, प्लस का अर्थ विभाजन है, तो 9 डिवाइड कर देंगे 3 से, और उसके बाद में क्या, माइनस, माइनस का अर्थ होता है गुणा, तो 1 से गुणा कर देंगे। फिर डिवाइड का अर्थ होता है जोड़ना, तो प्लस का 9 कर देंगे, = 10 है। ज़रा इसको देखो, तो 3 से ये 3 बार कैंसिल, तो 3 + 9 कितना, 12, क्या 12 बराबर 10 आ सकता है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। थर्ड को देखो 15.2, और यहाँ पर बोला गया है कि पॉइंट का अर्थ घटाव है, तो 15 - 2, और घटाव का अर्थ गुणा है ये, ठीक है, तो गुणा में 3, और प्लस का अर्थ विभाजन, तो डिवाइड में 3, बराबर में कितना, 39 बन रहा है। तो 3 से 3 कैंसिल, एक बार 2 एक कम 2, तो 15 - 2 कितना हुआ, 13, क्या 13 के बराबर 39 आ सकता है, नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखो, यहाँ पर क्या है 9, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बोला गया गुणा, तो 7 से, डिवाइड का अर्थ यहाँ पर जोड़ हो जाएगा +7 से, है ना, और प्लस का अर्थ यहाँ पर विभाजन हो जाएगा 7 से। आंसर क्या बन गया, 64, ठीक।
तो 7 से 7 कैंसिल, एक बार कटेगा, 9 7 63 प्लस 1 कितना 64 यहाँ पर होगा, और 64 बराबर 64 होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।